औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है साउंड का, उसका लास्ट टॉपिक है जो है हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिटेल से डिस्कस किया था इको के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में, रिवर्बरेशन के बारे में। आई होप वो लेक्चर आप लोगों ने डिटेल से सुना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को कि हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है। देखें, ह्यूमन ईयर के लिए दोनों हमारे पास रेंजेस होती हैं, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ साउंड होती हैं जो ह्यूमन ईयर क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं देयर आर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज दैट ह्यूमन कैन हियर। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, देयर आर बोथ अपर एंड lower limit of the sound frequencies that human can hear। यानी कि जो ह्यूमन ईयर होता है वो उसके लिए हमारे पास बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ क्या होती हैं, साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो ह्यूमन ईयर क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब वो जो अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट दो साउंड्स, यानी ह्यूमन ईयर हमारे पास सिर्फ उन साउंड्स को डिटेक्ट करता है whose frequencies lies in between 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहाँ से कहाँ लाई करती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या करती है, लाई करती है, यानी इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये जो हमारे पास 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज है, इसके इन बिटवीन जो हमारे पास रेंज आती है फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड की, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को। ये हमारे पास क्या होता है, human ear can detect those sounds whose frequency lies in between 20 hertz to 20,000 hertz। यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल पर्सन का ह्यूमन ईयर होता है कैन डिटेक्ट दो साउंड्स, सिर्फ उन साउंड को डिटेक्ट करता है whose frequencies lies, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अब ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, ये नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की क्या होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। जिसमें मेरे पास जो 20 हर्ट्ज है ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लिमिट है और 20,000 हर्ट्ज जो मेरे पास है ये क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी लिमिट है। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की रेंज में जितनी भी हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी आएंगी, नॉर्मल एवरेज ह्यूमन पर्सन के ईयर्स उनको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। जो लोएस्ट लिमिट है वो हमारे पास कितनी है, 20 हर्ट्ज है, और जो हायर लिमिट है वो कितनी है, 20,000 हर्ट्ज। ये जो हमारे पास रेंज है ये एवरेज नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की है, यंग ह्यूमन पर्सन की। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास एज फैक्टर आता है, ठीक है, उसके लिए ये हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। 20 हर्ट्ज से में भी ग्रेटर हो जाती है, 20,000 हर्ट्ज से में भी लेस हो जाती है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज फैक्टर जितना आता है ह्यूमन की लाइफ में, उसके हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है। तो एवरेज ह्यूमन पर्सन जो है, नॉर्मल ह्यूमन पर्सन जो है, वो जो फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स, अपर और लोअर लिमिट्स को सुन सकता है, वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। अब अगर नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की बात करें, वी कांट हियर अ साउंड, हम उस साउंड को नहीं सुन सकते whose frequency is greater than 20 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होगी। यानी ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होगी उसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज हमारे पास इतनी ज्यादा होगी कि हमारे ह्यूमन ईयर की जो मेम्ब्रेन है वो इसको वाइब्रेट नहीं कर सकेगी, या अगर करती भी है तो उसके डैमेजेस काज हो जाते हैं। ठीक है,
तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है उसको भी हमारे ह्यूमन ईयर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज हमारे पास 20 हर्ट्ज से भी लेस होती है, 19, 18, 15, 16 व्हाटएवर, ठीक है, उसको भी हमारे पास ह्यूमन ईयर क्या करते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो साउंड्स हमारे पास इतनी लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं जो हमारे ह्यूमन ईयर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे नॉर्मल एवरेज ह्यूमन पर्सन जो होता है उनके जो ईयर्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करते हैं जो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इन बिटवीन, इसके दरमियान में जितनी भी रेंजेस आती है फ्रीक्वेंसी की, वो सारे के सारे ह्यूमन ईयर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और उन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। उन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इसी तरह जो 20 हर्ट्ज से लेस होती है उनको क्या कहा जाता है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड। और सेकंड वन हमारे पास है अल्ट्रासोनिक साउंड। अब वन बाय वन इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड्स हमारे पास ऐसी साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज से क्या होती है, लेस होती है। Those sounds whose frequencies is less than 20 हर्ट्ज are known as ultrasonic sounds। यानी ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज से क्या होती है, लेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। Those sounds whose frequency is less than 20 hertz are known as infrasonic sound। यानी ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज से क्या होती है, लेस होती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर। इंफ्रासोनिक साउंड को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम साथ ही भी पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। ये ह्यूमन ईयर हमारे पास डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल्स, ये कौन कौन सी हमारे पास इंफ्रासोनिक साउंड होती हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे पास मटेरियल्स हैं या कौन कौन से हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हमें इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स हम दे सकते हैं व्हेल्स की, ठीक है, एलिफेंट्स, ठीक है, इसी तरह गिराफ। अब ये जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, वेल्स, मछली जो हमारे पास समुद्र के अंदर होती है, ठीक है, एलिफेंट्स, हाथी, जराफा, ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे पास होते हैं, ये जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, दे कैन कम्युनिकेट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड्स। यानी इंफ्रासोनिक साउंड्स को यूज करते हुए ये जितने भी हमारे पास वेल्स, एलिफेंट्स या गिराफ्स होते हैं, ये जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स। यानी इनको हम लिख सकते हैं, कैन कम्युनिकेट each other over a long distance with the help of infrasonic sounds। They can communicate with each other over a long distance with the help of infrasonic sound। अब इसके बाद सेकेंडली जो हमारे पास आता है वो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड। अब जिस तरह हमने इंफ्रासोनिक साउंड को डिस्कस किया, वो हमारे पास कौन सी साउंड थी जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 20 हर्ट्ज से लेस थी। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या हो जाएगा फिर, ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ग्रेटर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो यहां पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, दो साउंड whose frequency is greater than 20,000 hertz is called ultrasonic
साउंड, यानी कि ऐसी साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब 20,000 हर्ट्ज इस तरह आप लिखते हैं 20,000 हर्ट्ज, मैंने इसको इस तरह लिख दिया है 20 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब है 1000, 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आपका ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह लिख सकते हैं व्हाटएवर यू वांट, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10⁻³। तो ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ग्रेटर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये अल्ट्रासोनिक साउंड भी जो होती हैं इनको भी ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब इनको हम ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज कहाँ पे होती है, ये हम मेडिकल पर्पसेस में भी यूज करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स में भी इनको यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल मटेरियल में भी इनको किया जाता है, यूज किया जाता है। इसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल ली अल्ट्रासोनिक साउंड में वेल, एलिफेंट, गिराफ की, तो अल्ट्रासोनिक साउंड की जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो बैट्स की है। बैट्स प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी जो हमारे पास बैट्स होती है, चमगादड़ जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये नाइट में, रात के अंधेरे में भी क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इनका आगे कोई भी मटेरियल आता है, जब उससे डिटेक्ट करके साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो अपने पास में कर लेती है, चेंज कर लेती है, और इजीली हमारे पास डार्कनेस में भी, यानी नाइट के टाइम भी क्या करती है, फ्लाई करती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, इनको हम मेडिकल पर्पसेस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं, इनको हम साइंटिफिक मेथड्स में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसकी फिर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स की, कि किस तरह मेडिकल पर्पसेस में यूज़ होती है, साइंटिफिक मेथड्स में यूज़ करते हैं किस तरह हम इनको, या हम इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में उनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम उन एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो हमारे पास है मेडिकल पर्पसेस की, जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन। ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन। अब जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किडनी के अंदर जो हमारे पास स्टोन होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेक करते हैं। इसके लिए होता क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास पर्सन है, अगर उसके किडनी में हमारे पास स्टोन है, तो पहले उस स्टोन को अल्ट्रासाउंड की मदद से हम डिटेक्ट करेंगे कि वो हमारे पास किस लोकेशन पे है। जहाँ पे वो स्टोन पाया जाएगा तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है। जैसे ही उस किडनी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव उस स्टोन पे जाके स्ट्राइक करती हैं, तो इनकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि उस स्टोन को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। जैसे ही स्टोन ये ब्रेक होता है तो ये यूरिन की थ्रू हमारे पास यानी क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मेथड होता है, ये मोर इफेक्टिव मेथड होता है ओपन सर्जरी से। अगर हम कट लगाएं, ठीक है, किडनी को उससे निकालें, तो उसकी बनस्पत जो हमारे पास ये ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ये मोर क्या होता है, इफेक्टिव होता है, और नॉर्मली यूजली आजकल यही का होता है, यूजर होता है। तो क्या है बेसिकली कि अल्ट्रासोनिक मशीन की मदद से क्या करते हैं, उस किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको डिटेक्ट करते हैं कि किस लोकेशन पे है, तो फिर उस लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है। जैसे ही वो स्टोन के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है, उन वेव्स की फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो स्टोन को क्या कर देती है, ब्रेक आउट कर देती है। जैसे ही स्टोन ब्रेक होता है पीसेस में, तो वो यूरिन के थ्रू हमारे पास क्या होता है, किडनी से क्या आता है, एक्सक्रीट होता है, बाहर जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मेथड है, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है वो हमारे पास है ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स। ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स। अब जब आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, या बड़े हॉल्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप डोर के पास पहुँचते हैं, ठीक है, तो डोर एकदम खुद से ओपन हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। सो वहाँ पे भी बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती हैं, जो ह्यूमन ईयर्स को, जो पर्सन उस डोर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं वो वेव्स, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब आप डोर के पास पहुँचते हैं तो वो डोर का रहता है, ओपन हो जाता है। तो हम इसको साइंटिफिक मेथड्स में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है मटेरियल टेस्टिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, मटेरियल टेस्टिंग। अब जो आपके पास बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, या बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें जो हमारे पास एक सिस्टम होता है सारा, वो इंटरनल सिस्टम होता है।
जो हमारे पास पाइपलाइंस होती हैं वाटर की, या जो हमारे पास गैस पाइपलाइन होती है, या कोई भी हमारे पास लाइंस बिछी हुई होती है, वो सारी इंटरनली बिछी हुई दीवारों के अंदर होती है, फ्लोर्स के अंदर होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी पाइप के अंदर हमारे पास लीकेजेस आ गई है, ठीक है, तो उस लीकेज को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, किस लोकेशन पे आ रही है, ठीक है। यानी कि उस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को उन पाइप्स के अंदर क्या करते हैं, पास करवाते हैं। जैसे ही वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे पास पास हो जाती है, जिस पॉइंट पे क्रैक होता है या जिस पॉइंट पे होल होता है जहाँ से लीकेज हो रही होती है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर क्या करती है, वापस जाती है, ठीक है। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाती हैं या वहाँ से रिफ्लेक्शन बैक करती हैं, तो उस दौरान उस सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उस टाइम को मेजर करते हैं, तो फिर उस जब वो सारी कैलकुलेशन करते हैं तो उस डिस्टेंस तक हम पहुँच जाते हैं और वहाँ से इजीली हम उस जगह को ब्रेक आउट करके उस लीकेजेस को या उस होल को हम क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो मटेरियल टेस्टिंग में हम इसको भी क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को कहते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक क्या इफेक्टिव मेथड है, बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा वो एरिया तोड़ दें, ठीक है। तो वहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को कहते हैं जनरेट करवाते हैं, जो उसके अंदर पास होती है, पास होकर उस होल से या क्रैक से जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो ऑटोमेटिकली हमें उस लोकेशन पे क्या रहता है, पता चल जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है हमारे पास एक टर्म यूज करते हैं सोनर, SONAR। इसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन इन रेंजिंग। सोनर स्टैंड फॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये जो मेरे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ठीक है, ये हमारे पास एक टेक्निक है डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास अंडरनीथ यानी वाटर के बीनीथ, नीचे कोई चीज अगर हमारे पास पाई जा रही है डेप्थ ऑफ वाटर में, उसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब अगर हमारे पास समुद्र में कुछ सबमरीन सबमर्ज की हुई है, उस हमें पता नहीं है, ठीक है, दुश्मन की है, लेट्स सपोज, अब दोस्त ठीक आई भी हमारे एरिया में, अगर उसको हमने डिटेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम सब जो हमारे पास सबमरीन्स होती हैं, ठीक है, उसकी बेस से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को डाउनवर्ड वाटर के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे ही वो डेप्थ ऑफ वाटर में जाती है, अगर कोई भी हमारे पास ऐसी चीज हो, सबमरीन हो या शोल्स ऑफ फिशेज हो, ठीक है, फिश का झुमट हो, ठीक है, वहां से जब वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट होके वापस आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उस सबमरीन की या कोई भी नीचे चीज हो जो वहां पर पाई जा रही हो, उसका हमें अंदाजा लग सकता है कि कितनी डेप्थ में है, कौन सी लोकेशन पे है। तो उस लोकेशन को फाइंड करने के लिए ये अमूमन हम सबमरीन्स जो हमारे पास दुश्मन की अबूजें जब हमारे एरिया में आ जाती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का क्या करते हैं, फिनोमेना यूज़ करते हैं। ऐसी टेक्निक है जिससे हमारे पास वाटर के बीच कोई भी चीज़ होती है डेप्थ में, ठीक है, उसकी लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक। अब इसके अलावा इसकी मदद से यानी अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से या अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से हम डेप्थ, किसी भी टैंक की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग, उसको ओपन किए बगैर। अब इसको हम मस्कुलर पेन हमें जहाँ भी हो, ठीक है, वो भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड की, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन हैं हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स की। ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन है, ऑटोमेटिक डोर ओपनर है, मटेरियल टेस्टिंग है, सोनर्स वगैरह है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास किसकी एप्लीकेशन है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन। अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हुए हम इन सारी चीज़ों को करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तक आपको क्या होगा, समझ आया होगा। अब इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक तो हमारे पास एक अलग केस है, ठीक है। अब इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से लेस है और अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से क्या है, ग्रेटर है। अब इनके दरमियान जो रेंज आती है यानी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज और लेस देन 20,000 हर्ट्ज, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसको हम सिंपली सर लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब सब लेंस आपके पास आ सकती है, ठीक है, कि हमारे पास जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या होती है, वो इस तरह लिखी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या इस तरह लिखी हो सकती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या वो इस तरह भी लिखी हो सकती है 20 हर्ट्ज टू 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारों का मतलब हमारे पास क्या है, एक ही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद बुक में इस चैप्टर, इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है।
वहाँ पे आपके पास डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट बर्ड्स की, ठीक है, फ्रिक्वेंसीज के बारे में देखा है, उनकी फ्रिक्वेंसी रहेंगे हमारे पास कितनी है, उनको आपने याद करना है, वो आपके लिए MCQ के लिहाज से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। फिर हम न्यूमेरिकल्स के बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे हम टॉपिक्स में ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।